आज के लाइव सेशन का कुल उद्देश्य है कि जब परशुराम जी, भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के आवेशावतार थे, के रहते हुए रामावतार की आवश्यकता क्यों पड़ी। यही एक प्रश्न था जिसका उत्तर देने के लिए यह मैंने लाइव सेशन किया है। इस उत्तर के साथ साथ या इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ और छोटी छोटी बातें समझाऊंगा जो उसके चारों ओर है। पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कुछ सेकंड के लिए हमारे मित्र, हमारे फेसबुक के साथी, हम सबके लिए गुरु समान अमित जी का देहांत कुछ दिनों पूर्व कोरोना महामारी के कारण हो गया। हम सब ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा, ये जो गमछा मैंने पहना हुआ है, ये गीताली बहन ने मुझे आसाम से भेजा है। और भी चीज़ें आई हैं और मैं गीताली बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ आसाम की इस वस्तु को इंग्लैंड में मेरे तक पहुँचाने के लिए। तो मैं आपको पुराणों की कहानी सुनाने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो कि अमेरिका में मैनेजमेंट पढ़ने वालों को सुनाई जाती है। एक व्यक्ति का नाम मान लीजिए जॉन है और वो दिन भर काम करने के बाद अपनी फैमिली के साथ शाम को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। रेस्टोरेंट में पार्किंग भरी हुई है और उसको एक पार्किंग खाली दिखती है। वह अपनी कार उस पार्किंग में पार्क करने वाला ही होता है, तब तक एक दूसरी कार पीछे से रूडली आकर के उस पर पार्क कर देती है। आपको बताते चलें कि यूरोप और अमेरिका में जब कोई व्यक्ति कार पार्क कर रहा होता है तो दूसरा उसके अंदर नहीं जाता है। यह एक सदाचार है जो यूरोप और अमेरिका में निभाया जाता है। पर अमेरिका में उन लड़कियों ने उस सदाचार का पालन नहीं किया और कार पार्क के अंदर अपनी कार डाल दी। उसके बाद हंसती हुई बाहर निकली। यह व्यक्ति जो जॉन था, इसको बुरा लगा। खैर 10-5 मिनट इधर उधर घूमने के बाद इसको कहीं दूर पे अपनी पार्किंग मिली और अपनी कार दूर पार्क करके उस रेस्टोरेंट में पहुंचा। उस रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वो लड़कियां, 4-5 जो लड़कियां थीं, वो दूर कहीं कोने में बैठी हुई थीं और वहाँ पर भी वो शराब पी रही थीं और उधम मचा रही थीं। और जैसा उसे लगा कि इन लड़कियों के अंदर कोई भी सदाचार या कोई भी नॉर्मल कटसी नहीं है कि कैसे पार किया जाता है या कैसे व्यवहार किया जाता है। जॉन ने डिसाइड किया कि इन लड़कियों को सबक सिखाई जाए। उसने रेस्टोरेंट के वेटर को $20 दिए और बोला कि मेरे जाने के बाद एक काम ये कर देना और फिर मुझे बताना कि क्या हुआ। $20 लेकर के वेटर ने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। हुआ ये था कि वो लड़कियां चूंकि खूब शराब पी रही थीं, वो जॉन घर गया और वेटर ने उन लड़कियों को बोला कि तुम्हारी कार पर किसी ने खरोच मार के चला गया है कोई। लड़कियों को लगा कि वही व्यक्ति जिसकी कार पार्किंग उन्होंने छीन ली थी ने यह सब काम किया होगा और उसने लड़कियों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई और लड़कियां बाहर गईं। उन्होंने देखा कि कोई कार पार्क में कोई भी उनकी कार पे कोई खरोच नहीं लगा हुआ है। उसके बाद उनको तो खरोच नहीं लगा था, तो खैर वो उसी समय फिर अपनी कार में बैठ के कार स्टार्ट कर ली। वो ये भूल गई कि पुलिस पीछे खड़ी है जो कि उनकी कार की सेफ्टी के लिए आई थी। जैसे ही आप वो शराब के नशे में धुत लड़कियां ने कार का इंजन स्टार्ट किया, लड़की ने, पुलिस ने उसको दबोच लिया। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह कहानी अमेरिका के मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है बताने के लिए कि सदाचार या कर्टसी या नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कैसे होना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। पर अब इस केस स्टडी को पढ़ते पढ़ते बहुत
वर्षों बाद ये हो गया कि किसी ने कहा साहब ये किस राज्य में घटना हुई थी, तो उस राज्य में पता किया गया ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, किस रेस्टोरेंट में हुआ था कि नहीं हुआ था, उस आदमी को क्या आवश्यकता थी उन लड़कियों को फंसवाने की, उसमें मॉरल ग्राउंड क्या था। तो विषय क्या था, विषय वस्तु थी कि आप किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को एक सदाचार का पालन करते हुए कार पार्किंग में दूसरे की कार पार्किंग को नहीं छीनना चाहिए, ये इसकी विषय वस्तु थी। पर वो विषय वस्तु बाद में केस स्टडीज में बहुत से लोगों के मन में बात की जगह कुछ दूसरी बातें शुरू हो गई और फिर बवाल शुरू हो जाता है। तो मैंने ये कहानी क्यों सुनाई कि पुराणों में बहुत सी कथाएं क्यों लिखी हुई हैं। तो पहले पुराणों की, हमारे शास्त्रों की, हमारे ग्रंथों की जो कथाएं हैं उनका परम तात्पर्य क्या है। पुराणों की कथाओं का परम तात्पर्य है कि हमें वैराग्य मिले। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मनुष्य का जन्म होता है, हम जीव माने जाते हैं। मैं एक साधारण ढंग से बता रहा हूँ इस बात को, व्यवहारिक ढंग से, तत्व दृष्टि से मैं दूसरे ढंग से समझाऊंगा। तो जीव का जो जन्म होता है, हम जीव जो हैं, हमारे चारों ओर अविद्या होती है। अविद्या के 5 कोष होते हैं, या ज्ञान के 5 कोष होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब आपको ये अभिनिवेश को उर्दू में जुनून और अंग्रेजी में ऑब्सेशन कहते हैं। मैं आपको बड़ा एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, दूसरा भारत में ही। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, और ये एग्जाम्पल इसलिए भी दे रहा हूँ कि संस्कार कैसे पड़ते हैं आपके अंदर, ये सबकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, संस्कार कैसे पड़ते हैं। तो जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और आप क्रिकेट देखते हैं, और क्रिकेट जब देखते हैं आप, तो आपको मान लीजिए दिल्ली डेयर डेविल्स, या जिसको दिल्ली कैपिटल कहा जाता है, उसको आप, उससे आपको अटैचमेंट हो जाता है। आपको लगता है कि हम क्रिकेट तो फॉलो करते ही हैं, दिल्ली के हैं, चलो दिल्ली कैपिटल को सपोर्ट करें। तो ये बड़ी प्रारंभिक स्थिति होती है। धीरे धीरे आप उसको फॉलो करते हैं। आपके ऑफिस में कोई और व्यक्ति है जो तमिलियन है, जो चेन्नई सुपर किंग को लाइक करता है, या कोई कन्नड़ी है जो कि बैंगलोर को, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को लाइक करता है। धीरे धीरे आपकी उनसे बात होती है, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, और आपको धीरे धीरे दिल्ली कैपिटल से अभिनिवेश होने लगता है। मतलब आपको ऑब्सेशन होने लगता है कि यह चीज़ अच्छी है। आपको जैसे ही चीज में आपको राग आता है, आपको लगता है कि यह वस्तु अच्छी है, तब आप दूसरों से द्वेष करना शुरू कर देते हैं। जैसे द्वेष का कई कारण हो सकता है। जैसे बहुत से लोग कलकत्ता नाइट राइडर्स को नहीं लाइक करते बिकॉज उनका ओनर है जिनको हम नहीं लाइक करते, तो वो उनसे द्वेष हो जाती है। तो यहाँ मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपको किसी चीज़ से अभिनिवेश हुआ, ऑब्सेशन हुआ, जुनून हुआ, आप उससे उससे संबंधित चीज़ों से आपको राग होगा, और उससे विरोधी चीज़ों से आपको द्वेष होना शुरू हो जाएगा। और जब ये सब शुरू हो जाता है, तब फिर आपके अंदर अस्मिता आती है कि ये मेरा है इसलिए अच्छा होना चाहिए, ये मेरा नहीं है इसलिए अच्छा नहीं होना चाहिए, और यही फिर अविद्या में हम घिर जाते हैं। ये मैंने आपको एक बड़ा स्थूल तरीके से, बड़े जो व्यवहार में हो रहा है उससे बताना चाहा। अच्छा, अब ये संस्कार मैंने क्यों कहा कि संस्कार हमारे अंदर, अब आपका बेटा है, मान लीजिए आपको धीरे धीरे ऑब्सेशन हुआ, और आपके बेटे को जाने अनजाने में ही दिल्ली कैपिटल से फिर ऑब्सेशन हो गया। उसने देखा भी नहीं, लेकिन देखा कि आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो उसको ऑब्सेशन हो गया, और वो फिर से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में वो भी चला गया। तो मैं क्रिकेट की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यह बात समझाने के लिए कि जो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, वह हमारे इसी जीवन में हमारे चारों ओर हो रही हैं। अब मैंने कहा कि संस्कार कैसे पड़ते हैं। हमारे सबके अंदर, भारत के अंदर, हम सबके अंदर 9 संस्कार हैं। हम सबके अंदर, किसी के अंदर 9 हैं, किसी के अंदर 8 है, 1 नहीं है, किसी के अंदर 7 है, 2 नहीं है, किसी के अंदर 2 है, 7 नहीं है, किसी के अंदर 1 है, बाकी 8 नहीं है। संस्कार सबके अंदर है। कभी कोई सा तर्क अच्छा लगने लगता है, कभी कोई सा तर्क नहीं अच्छा लगने लगता है। और इन संस्कारों को समझाने के बाद
मैं फिर राम और परशुराम के एक साथ अवतार, एक समय में अवतार लेने का कारण समझा दूंगा। क्योंकि जब तक आप संस्कारों को नहीं समझेंगे कि किन कारणों से आप कोई भी वस्तु को किस प्रकार सोचते हैं, तब तक किसी भी प्रश्न का उत्तर एक सम्यक दृष्टि से आपको नहीं मिलेगा। तो भारत में 3 दर्शन, बड़े दर्शन हैं: चारवाक, जैन और बौद्ध। ये अवैदिक है। 6 दर्शन हैं: न्याय, योग, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये 6 जो हैं ये वैदिक दर्शन है। और हमारे अंदर इन 6 और उन तीनों का संस्कार है। अब कुछ लोग कह देंगे कि चारवाक का संस्कार तो बहुत बुरी चीज है, या चारवाक दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये एक बात समझ लीजिए, चारवाक दर्शन का भी सनातन धर्म ने बहुत उपयोग किया है। हम जब दर्शन की बात करते हैं तो एक ऋषि से ही मतलब नहीं, अर्थ नहीं होता है। उस ऋषि से अनादि परंपरा से, और अनादि का अर्थ हमारे अनुभव का विषय नहीं है। अनादि का अर्थ हम सोचे कि 10 बिलियन ईयर्स नहीं, वो हमारे अनुभव का ही विषय नहीं है। तो उस परंपरा के लोग चारवाक के पहले भी थे, आज भी हैं, और 10,000 वर्ष बाद भी होंगे। जिसमें कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, वहां पर वो कहता है कि हमारी शरीर के अतिरिक्त क्या है, कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए, मान लीजिए आपको कोई लड़की अच्छी लगी और चारवाक का सिद्धांत नहीं है, और आप कहिए कि ये लड़की पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी, इसलिए मेरी पत्नी होनी चाहिए, और आपके पास हथियार है, पैसा है, और आप जाके उसको बटोर लाइए। तो कहेंगे साहब हम तो पुनर्जन्म नहीं मानते, और हम कोई सिद्धांत नहीं मानते, ये तो या हम पुनर्जन्म सिद्धांत मानते हैं, हमारे पिछले जन्म में हमारी ये लड़की थी, तो हम ये लड़की मेरी पत्नी होनी चाहिए। पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी, इस जन्म में भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। वहां पर चारवाक का सिद्धांत काम आ जाता है। चारवाक का सिद्धांत काम आता है दंड संहिता को बनाने में। वरना अदरवाइज आप किसी भी नियम देख लीजिए, कहे साहब पाप और पुण्य का निर्णय करने का अधिकार तो ईश्वर को है, अल्लाह को है, श्री गॉड जी को है, तो हमने कुछ किया तो उसके लिए हमें दंड क्यों मिलना चाहिए? तो दुनिया में कोई न्याय व्यवस्था चलेगी ही नहीं। तो चारवाक दर्शन का भी अपना उपयोग है, और उसका उपयोग भारत में सहस्त्रों वर्ष पूर्व दंड संहिता को बनाने में ही किया गया, और भी और भी बातों में किया गया। अच्छा, दूसरा जो जैन मत है, मैं यहाँ जैन मत की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जैन मत में पूरे जीवन अगर मैं कोई लगातार बोलता रहे तो भी जैन मत को या जैन धर्म को छू नहीं सकता है। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में जैन धर्म का संस्कार पड़ता है। जैन धर्म का संस्कार देश में पड़ता है। देश का मतलब स्पेस, स्थान होता है। देश का अर्थ स्थान, अर्थात वहां पर सूक्ष्मता और विशालता, आप कितने सूक्ष्म हैं और कितने विशाल हो गए। आपकी परम विशालता होती है, वो आपका अंतिम स्वरूप होता है। ओके, जब आप तीर्थंकर होते हैं तो आपका वो परम स्वरूप होता है। और वो भी पाप पुण्य को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, और आपका पूरा प्रयास आपके जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग को मानते हैं, और तीर्थंकर बनाने की प्रक्रिया है। तो जैन धर्म चला गया स्थान में, चारवाक चला गया वस्तु में, और बौद्ध धर्म चला गया काल में। वो क्षणिक भी हो सकता है या वैज्ञानिक हो सकता है, विज्ञान वस्तु हो सकता है। मैं अगेन यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उनकी सोचने का जो ढंग था समय में था, चारवाक का ढंग वस्तु में था, और जैन धर्म स्थान में था। सनातन धर्म में जो न्याय था, न्याय दर्शन, सनातन धर्म को फिर हम 2 भाग में बांट लेते हैं। पहले एक में कर्ता और दूसरे में हम साक्षी। 2 भाग में बांट लीजिए। कर्ता मतलब हम करने वाले हैं, हम भोगने वाले हैं, एक वो सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है कि हम साक्षी हैं, हम करते उरते कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं, और जो हो रहा है वो चीजें विभिन्न ढंग से हो रही हैं।
इन दोनों को समझ लीजिए। तो न्याय और योग, न्याय कहता है कि वस्तु का निर्माण तो कहता है ईश्वर ने किया है, बट यहाँ पर न्याय दर्शन का जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और जीव जो है वो भोग और रोग दुख सुख उसके अपने कर्म से बनते हैं। तो न्याय में वस्तु का निर्माण ईश्वर से, और भोग और रोग जो भी चीजें बनती है वो हमारे कर्म से बनती है। योग कहता है सृष्टि जो है वो प्रकृति से बनती है। न्याय से ही मिलता जुलता दर्शन वैशेषिक बता देता हूं पहले। तो वैशेषिक भी ईश्वर को निराकार मानता है, और वस्तुओं में वैशेषिक दर्शन में हर वस्तु की विशेषता होती है। न्याय दर्शन में विशेषता हम डालते हैं, निकालते हैं, और वैशेषिक दर्शन में वस्तु में विशेषता होती है जो हमारे कर्मों से पैदा होती है। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वैशेषिक दर्शन जैसे कहता है कि आप मान लीजिए एक बॉल पुरानी हो गई है, तो बॉल पुरानी हो गई है, राज तिवारी उसको स्पिन करने जाएंगे तो स्पिन नहीं होगी, और हरभजन सिंह अगर स्पिन कराएंगे तो स्पिन हो जाएगी, या मुरलीधरन स्पिन कराएंगे तो स्पिन हो जाएगी। तो उस वस्तु में विशेषता डालने वाला हमारा कर्म होता है। ये वैशेषिक दर्शन का मानना है। अगेन मेरे यहाँ वैशेषिक दर्शन की डिटेल में जाने का अर्थ नहीं है, यहाँ पर है कि कर्म किस प्रकार से है। तीसरा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को समझिए, योग नहीं, यज्ञ, जप, पूजा, उपवास, व्रत, जो काम हम नैतिक जीवन में करते हैं उसको हम पूर्व मीमांसा में कहते हैं। पूर्व मीमांसा में मूल वस्तु तो एक ही है, और वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है वो कर्म के द्वारा होता है, हमारे कर्मों के द्वारा होता है। तो न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, ये तीनों में हम कर्ता का भाव है। तो हम यज्ञ करेंगे या हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। ये इन तीन का, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा का मानना है। योग, सांख्य और उत्तर मीमांसा दूसरे ढंग से, ये साक्षी भाव में है। तो योग के अनुसार सृष्टि जो है प्रकृति से बनी है, सांख्य में भी इस सृष्टि प्रकृति से बनी है। मैं योग और सांख्य के भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। योग में समाधि अंतिम अवस्था है, मतलब आप जब यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सब करने के बाद अंत में संयम करते हुए समाधि पर पहुंचेंगे। संयम शब्द का भी अर्थ संस्कृत भाषा में कंट्रोल, संयम, यम पूर्वक, जब आठों योग के आठों अंगों का सम्यक यम हो जाता है उसे संयम कहते हैं। तो समाधि योग की अंतिम अवस्था है, मतलब कहते हैं कि आप समाधि अवस्था में आ जाइए और आप साक्षी हैं, पूरे विश्व से अलग हो जाएंगे, आपको परम शांति मिलेगी। यह योग का सिद्धांत है। लेकिन सांख्य दर्शन उसका ये बात नहीं मानता, कहता है कि क्योंकि कहता है कि अगर आप समाधि लगाकर बैठोगे 6-8 घंटे बाद जब आपकी आँख खुल जाएगी तो फिर से विक्षेप आ जाएगा, फिर भूख लगेगी, उस शांति का कोई अर्थ नहीं है। और सांख्य दर्शन विवेक को प्रधानता देता है कि हम विवेक से विचार करके हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। उत्तर मीमांसा या वेदांत जिसे कहते हैं, और या उपनिषद सिद्धांत जो कहता है, वो कहता है कि नहीं, जब तक तत्पदार्थ अर्थात सेल्फ एंड त्वम पदार्थ, अपार्ट फ्रॉम सेल्फ व्हाट एवर वी आर, उसके अलावा त्वम पदार्थ, तत् और त्वम जब तक एक न हो जाए, तत्त्वमसि, जब तक दोनों एक न हो जाए, जब तक हमको ब्रह्मा और ब्रह्मात्म का एक का बोध न हो जाए, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध न हो जाए, तब तक कुछ नहीं होता है। तो वेदांत दर्शन में अवतारवाद को माना गया है, और उसके लिए जो शब्द है विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न मतलब जो अलग ना हो, उपादान मतलब जिससे बना हो और जिसके लिए बना हो। यानी घड़ा बनाने वाला मिट्टी भी वही, घड़ा भी वही, और बनाने वाला भी एक ही है। तो ये मैंने ये सिद्धांत क्यों बताया कि आपने बहुत से देखा होगा, भैया आपको तो कर्म का फल मिल गया है, फिर कोई कह देगा अरे यार ईश्वर की कैसी मर्जी, जो चाहते हैं हो जाए। तो ये सब अलग अलग जो हम रोज बोलते रहते हैं, रोज बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं, वो सब न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, योग, सांख्य और उत्तर मीमांसा के जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, और जो संस्कार पड़े हुए हैं
चारवाक के, जैन और बौद्ध धर्म के, वो संस्कार हमारे अंदर सब भरे हुए हैं। क्योंकि हम एक सम्यक दृष्टि से, एक चिंतनशील ढंग से, एक किसी दर्शन को हम आत्मसात नहीं करते, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं और किसी भी वस्तु का हम जवाब नहीं ढूंढ पाते। तो जो जवाब हुआ है कि जो प्रश्न आया है, अब आपको बता दें, आज अपने चारों ओर देखिए आप, तो चारों ओर में देखेंगे कि कुछ लोगों को धन चाहिए, कुछ लोगों को भोग चाहिए, उनको विभिन्न स्त्रियां चाहिए, उनको स्त्रियों में ही मन लगा रहता है। कुछ लोगों को कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, शासन चाहिए, और कुछ लोग को अपने विद्या का अभिमान हो जाता है, ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तो धन और कामनाओं का, यानी स्त्री की कामना और धन, इन दोनों का संग्रह और इसको समाप्त करना, ये ईश्वर के लिए या अवतार के लिए कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अब अवतार भी समझ लीजिए, हमारा जीवों का उद्धार हो सकता है या पतन हो सकता है, बट ईश्वर जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका पतन नहीं कहते, उसका अवतार कहते हैं। ऊपर का मतलब है सातवां आसमान भी नहीं, ये एक कहने की प्रक्रिया है। तो जो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर ये संस्कार इतने भरे पड़े हैं, इतने क्षय संस्कार इतने ज़्यादा हमारे अंदर हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर कब कौन सा संस्कार भारी पड़ गया है। तो अब आप देखेंगे कि जैसा मैंने कहा कि कभी कोई बहुत शक्तिशाली होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर शक्ति का अर्थ हम समझ लेते हैं छतरी से है, तो कई बार लगता है, एक राजा को लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और ये जो ब्राह्मण वर्ग है, जो जिसको मैं अभी इसको विद्वान मान लेता हूँ, वो उनको कुछ नहीं आता, हमें उन पे शासन करना चाहिए। तो एक कथा आती है सहस्त्रार्जुन की, उसके हजारों हाथ थे और वो पृथ्वी पर सब पर अधिकार करना चाहता था, आधिपत्य करना चाहता था। उसने सारे ऋषि मुनियों को उनसे डर के छिपके रहने लग गए थे, यहाँ तक कि उसने रावण तक को बंदी बना दिया था। रावण ऋषि नहीं है, राक्षस है, बट उसके बाद भी ब्राह्मण कुल के से, या ब्राह्मण पिता से पैदा हुआ, या ब्राह्मण उसके नाना अच्छे कुल के थे, उठा करके उसको बंदी बना दिया था। तो उसका विनाश करने के लिए या उसका नाश करने के लिए परशुराम का आवेशा अवतार होता है, और उस आवेशा अवतार से वो सहस्त्रार्जुन का वध कर देते हैं। पर सहस्त्रार्जुन के वध करने के बाद रावण फिर से अधिक ऊपर चला जाता है, और आप फिर देखते हैं कि रावण का अत्याचार कितना बढ़ता चला जाता है। भारत के अंदर शैव, गाणपत्य, वैष्णव, स्मार्त, शाक्त, शक्ति और शाक्त, इन सब के बीच में भी आपस में भी वर्चस्व की लड़ाई अलग अलग समय पे होती रही है। आवेशा अवतार जो हुआ परशुराम का, उससे एक समस्या तो सॉल्व हो गई, बट दूसरी समस्या सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि एक रावण जैसा जो कि एक अच्छे कुल में पैदा हुआ था, एक संसार में संकट देने लग गया। रावण का हल्ला गुल्ला मचाने वाला, रावेती से रावण शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हुआ कि जिस प्रकार से धन रखने वाले और स्त्रियों की कामना रखने वाले हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का वध तो केवल शुक्र अवतार में और नरसिंह अवतार में हो गया था। तो पर जब क्षत्रिय गुण और ब्राह्मण गुण ये दोनों आपस में बढ़ करके आपस में लड़ने लग जाते हैं, उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र की भी आपस में संघर्ष हुआ, और उसकी कथा मैं फिर बाद में समझाऊंगा कि उसका रहस्य क्या है। तो ऐसा लगा कि जब तक सम्यक एक संपूर्ण अवतार या एक ऐसा अवतार नहीं होगा जिसमें हम बाकी समस्याओं को भी सॉल्व कर सकें, तब तक बात बनेगी नहीं। अब आप देखिए कि अगर परशुराम से रावण सहस्त्रार्जुन मर गया था, लेकिन आज आप देखिए, आज भारत के अंदर परशुराम सभा के नाम पर एक जाति या एक वर्ण विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया है, और वह किसी भी कटुता का कारण ही बनता है।
उससे कोई साम्यता समाज में नहीं आती है। इसमें भगवान परशुराम की कमी नहीं है, कमी हम में है। हमने उनको एक वर्ण विशेष से बांध लिया। भगवान राम जब अवतरित होते हैं, अब आप ध्यान दीजिए, तो भगवान राम जब अवतरित होते हैं तो मैंने कुछ बातें नोट करी हुई हैं सो दैट कि वो चीजें भूल न जाए। तो भगवान राम जब अवतरित होते हैं तो क्या उनका उद्देश्य केवल एक ही था कि अब चूंकि ब्राह्मण परशुराम ब्राह्मण के रूप में जन्मे या अवतरित हुए, अवतार परशुराम ने एक क्षत्रिय का वध किया है, तो क्या एक क्षत्रिय वंश में अवतार लेकर के वो एक ब्राह्मण की या ब्राह्मण कुल की या एक राक्षस की हत्या कर दे और उससे काम बन जाए? नहीं। भगवान राम के अवतार का कुल उद्देश्य था कि शैव और वैष्णव भी आपस में लड़ना बंद करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी आपस में लड़ना बंद करें। वह केवट के भी गले लगते हैं। वह सबरी का जब फल खाते हैं तो कहते हैं कि इतना इतना मधुर फल तो उनकी अपनी ससुराल में भी नहीं मिला। वह जटायु की भी धूल झाड़ते हैं। वह कौवे जयंत को भी को भी कल्याण कर देते हैं। वह बंदरों से भी मित्रता करते हैं। वह बंदरों से जब मित्रता करते हैं तो अपने अपने गुरु वशिष्ठ को बताते हैं कि जो यह विजय हुई है इसका कारण बंदर थे। जब वह बंदरों को कहते युद्ध जीतते हैं तो बंदरों को कहते हैं इस विजय का श्रेय हमारे गुरु वशिष्ठ को जाता है। उन्होंने पूरे रामावतार में आप कहीं नहीं पाएंगे कि भगवान राम ने कहा हो कि यह बहादुरी मेरी है। एक सम्यक दृष्टि भगवान राम विश्वामित्र को भी से भी सीखते हैं और उनको भी बताते हैं कि वो कौन है। विश्वामित्र को भी दिखता है किसका अवतार हुआ है। विश्वामित्र के अंदर रजोगुणी की ब्रह्मा की शक्ति थी। विश्वामित्र एक नई सृष्टि का सृजन कर सकते थे, तो ब्रह्मा की शक्ति को भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने शिव का अंश था धनुष में, जिस धनुष को भगवान ने तोड़ा था उसमें शिव का अंश था और उसको तोड़ दिया था। और परशुराम जिसमें स्वयं विष्णु का अंश था, उस परशुराम के सामने भी परशुराम को उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं। तो शिव अंश, विष्णु अंश और ब्रह्मा अंश, तीनों अंशों को भगवान ने एक सम्यक दृष्टि से बराबर कर लिया। अब आप का दूसरा कारण आप समझिए कि अगर आप एक योगी हैं, अब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि पीछे कुछ धर्माचार्यों ने विवाद किया था कि सीता का दोबारा जो वनगमन हुआ था वो प्रक्षेपित या नहीं प्रक्षेपित है। लेकिन योग दर्शन के अनुसार जब योग में बैठता है व्यक्ति तो साक्षी होकर बैठता है और वह उसके अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। तो वह जब राम का ध्यान करता है, राम तुरीय अवस्था है, और जब राम तुरीय अवस्था है और राम जब का ध्यान करना होता है व्यक्ति को, तो उसमें उनके साथ कोई भी नहीं होता है। तो भगवान राम का जब आप देखेंगे कि अकेले का चिंतन करना है और धारणा ध्यान करने के बाद जब समाधि लगानी है तो राम को अकेले होना पड़ता है योगियों की दृष्टि में, क्योंकि राम जहाँ रमण करते हैं वही योग शास्त्र हो जाता है। अच्छा, तो ये हुआ था कहानी, ये हुई थी कथा कि एक सम्यक दृष्टि से जिसमें शैव, वैष्णव और ब्रह्मा की शक्तियां, ये तीनों आपस में समन्वय रूप से रहें ताकि किसी में आपस में झगड़ा ना हो। एक सम्यक दृष्टि देने के लिए राम का अवतरण हुआ है। अब मैं अगले वीडियो में आपको कृष्ण जन्म के भी कुछ रहस्यों को बताऊंगा, क्योंकि वीडियो या चर्चा बहुत लंबी हो जाने से बाद में लोग उसे देखते नहीं हैं। नमस्कार।